हेलो स्टूडेंट, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई अब्रॉड एमबीबीएस की सारी सच्चाई बताने के लिए और आपको अवेयर करने के लिए हम इस समय रशिया के टूर पे और अभी खड़े हैं रशिया के एक स्टेट ओम्स्क में। ओम्स्क मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर हम लोग हैं। ये है ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जहां एमबीबीएस होता है और हम जानेंगे यहाँ पे बच्चों के रिव्यूज, कैसे पढ़ाई होती है, क्या होता है, सारी चीजें और सच्चाई दिखाएंगे आपको, एक्चुअल फैक्ट्स दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ में ओम्स के अंदर। तो बच्चों हम आ गए हैं ओम्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर। ये है उनका कैंपस और ऐसे 3 से 4 बिल्डिंग्स इनकी पास पास में है। जैसा कि हमको पता चला, एक में बायो और हिस्टोलॉजी की क्लासेस लगती है, एक में केमिस्ट्री की क्लासेस लगती है, एक में हॉस्टल के पास में कुछ है और लैब्स है एक तरफ। तो इस तरह से 3-4 बिल्डिंग्स बहुत क्लोज है। स्टार्टिंग यहीं से वही जैसा हमने बाकी यूनिवर्सिटीज में भी देखा, एक तरह का सिक्योरिटी सिस्टम है और बहुत अच्छा है सिक्योरिटी प्रॉपर्ली। नेक्स्ट जो है वो जैकेट्स रखने की जगह दी जाती है और आपको एक टोकन मिलता है। एक इस तरह का टोकन ये लोग देते हैं, जैसे आप अपनी जैकेट्स रखते हैं, क्योंकि बाहर से आए सर्दी तेज है, तो इस तरह का आप टोकन जैसे ही लेते हैं, ये आप अपने पास रख लीजिए और जिस समय जमा करवाएंगे आपको जैकेट वापस मिल जाएगा। ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं 1920 में ये बन गई थी। अब आप खुद देख सकते हैं कितनी सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल ये बिल्डिंग है। बहुत अच्छी कैंपस है ये। तो हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं सभी चीजों को। आइए। तो भाई हम इस समय ओम्स्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर हैं और यहां पर हमें मिला है एक क्लासरूम जिसमें आप सबके भाई बहन यानी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। ये बैचेस होते हैं छोटे, इन्हीं से जानते हैं सारी चीजें। आपको एक्चुअल रिव्यूज जो है वो ये बच्चे ही देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, तो आप कहां से हैं इंडिया में? मैं गाजियाबाद से आए। ओम्स यूनिवर्सिटी के लिए क्या कहना चाहेंगे? यूनिवर्सिटी कैसी है? यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है भाई। इंडिया में हम सुनते हैं कई बार बच्चों के साथ में कि पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है ना, खासकर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो बच्चे कहते हैं कि पढ़ना तो खुद को ही पड़ता है। यहाँ पर पढ़ना खुद को पड़ता है या पढ़ाते हैं? टीचर्स पढ़ाते भी हैं। अभी भी हम लैटिन पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं नोटबुक। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है अभी फिलहाल हमें दिख रहा है कुछ 10-15 बच्चों का ये जो ग्रुप रहता है, तो ऐसे ही ग्रुप्स आपके बने होते हैं। यानी इंडिया के कितने बच्चे भी फर्स्ट ईयर में आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में? अराउंड 80-90 के अराउंड है। 80-90 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट एक बार इनसे भी बात हो जाए। 80-90 स्टूडेंट्स आप लोगों के इंडिया से हैं और सभी के ऐसे ग्रुप्स बने रहते हैं, यानी कि जो अभी हमने देखा। कहाँ से आप? मैं मुंबई से हूँ। आपका नाम बताएं। मेरा नाम जुबैर मुंबई से है ये। तो भाई आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो ग्रुप्स में पढ़ाई है वो ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं हम और टीचर हमको? ग्रुप में ज़्यादा इजी पड़ता है क्योंकि फिर टीचर एक स्टूडेंट पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं, ये एक बात है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर फर्स्ट ईयर से आपको इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं या रशियन पढ़ाते हैं? मतलब जो टीचिंग है, टीचिंग मेथड रशियन लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है वो तो रशियन में ही होता है, बाकी सब इंग्लिश में होता है। बाकी सारे इंग्लिश में। एक अच्छा पॉइंट जो हम यूनिवर्सिटीज में ढूंढना चाह रहे हैं बट नहीं मिल पा रहा है, हर जगह पे ये सुनने को मिलता है कि फर्स्ट ईयर में ट्रांसलेटर दे देते हैं, पढ़ाते रशियन में है, वो इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ आपको सब इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स? हाँ, सारे सब्जेक्ट्स। एक अच्छी चीज, एक अच्छे पॉइंट के साथ। नेक्स्ट आपका नाम, योर नेम? Sujana Bekanti. Sujata. From where you are? I am from Andhra Pradesh. Andhra Pradesh. Okay. So, what are the drawbacks you can say of this university? Any disadvantage or drawback? No, actually, about university, there is no drawback actually, and except university, if outside of the homes, there is a climate fluctuations and a little sort of food availability. More than that, there is no drawbacks in this. Okay. Next. What's your name? My name is Kalai Rasan. From? I'm from Tamil Nadu. Tamil Nadu. So, as she said, like there is an issue of food availability. Yeah. So, how you guys manage? We used to cook by ourselves. Okay, all of you. Yes. Okay. Great. Here, most of the people will cook by themselves only. So, since we are from different places of India, so our traditional food is different from Russian food. So, rice is available here. Rest of the things we have to make. For example, here we won't get exact atta. Okay. So, somehow we are managing it, but even though. But raw materials used to be. Yeah, available. Spices you can't get it here exactly, but exactly. we have to bring it from our home. So rest of the things we will manage by our own. Okay, that's great. That's great. Fine. हाँ जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम संदीप कौर है और मैं पंजाब से हूँ। पंजाब में कहाँ से हैं? मोगा। तो फिर यहाँ तो भाई म्यूजिक चलता होगा, बढ़िया है। क्लास को लाइट रखने का काम तो आपका ही होगा। सभी ऐसी हैं। तो भाई आप ये बताइए सबसे पहले, खुश हैं सब लोग यहाँ पे? सब खुश हैं। भाई मैंने ना
अलग अलग यूनिवर्सिटीज कवर की है। मैं आपके मॉस्को में भी, जो आपकी फर्स्ट मॉस्को है, टॉप यूनिवर्सिटी बोली जाती है, वहां भी गया हूं। वहां पे इंडियन थे ही नहीं, ठीक है। हम क्रेस्नेओस भी गए हैं, हम कैमेरोवो भी गए हैं, हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज कवर की। कुछ यूनिवर्सिटीज में बच्चे खुश नहीं है, लाइक क्रेस्नेओस में हमको बहुत खुश मिले सारे बच्चे। तो वैसा मुझे यहाँ पर क्या एक्चुअली मैं बच्चों को कह सकता हूँ या आप कह सकते हो कि जो बच्चे अब आना चाहते हैं वो इस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करें, यस और नो? करना चाहिए। करना चाहिए। सभी आप लोग यही बोलते हैं? करना चाहिए, मतलब खुश हैं आप लोग कुल मिलाकर के यहाँ से। गुड। खाने को लेकर के हमने अभी कुछ डिस्कशंस किए थे कि बच्चे खुद से खाना बनाते हैं। आप लोग भी खुद से खाना को बनाते हैं? कितने लोगों के ग्रुप में बनाते हो खाना? 4-5 लोग? 4-5, 2-3 जैसे सब कंफर्टेबल होते हैं बना लेते हैं साथ में। अच्छा लगता है? अच्छा, डिफरेंट टाइप के अपने जो कल्चर इवेंट्स हैं वो यहाँ पर होते हैं, उन्हें आप सेलिब्रेट करते हैं? करते हैं, होली, दिवाली और बाकी चीजें भी। और इसी तरह से इंटरनेशनल अलग अलग यहाँ के बच्चे भी होते हैं दूसरी जगह के, उनके भी इवेंट्स और इस तरह के कल्चर पॉइंट्स आते हैं कुछ, तो वो भी आप सेलिब्रेट करते हैं? सब करते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स सारे। अच्छा लगता होगा ना, बढ़िया होता है। अच्छा, एक चीज और मैंने आकर के पता किया कि आपके यहाँ 3 से 4 बिल्डिंग्स हैं, है ना? जितना मुझे पता चला, एक बिल्डिंग में आपकी केमिस्ट्री क्लास चलती है, एक में बायोलॉजी की क्लास चलती है और हिस्टोलॉजी की क्लास चलती है। बायो, हिस्टोलॉजी एंड लैटिन वो यहाँ चलती है। तो ये सारी बिल्डिंग्स, क्योंकि मैं खुद अभी चलकर आया हूं, मुझे नहीं लगता 5 से 10 मिनट की दूरी पे, और पैदल चल के आ सकते हैं आप। तो आपकी जो टाइमिंग्स है वो क्या होती है क्लासेस की? हर लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर में 40-45 मिनट का गैप होता है, कई बार आधे घंटे का भी होता है। नहीं, सुबह से कितनी बजे से कितनी बजे क्लासेस? मॉर्निंग 8 बजे से लेकर के शाम को 4 बजे, 4:30, 5 बजे तक। 8 से लगभग 5 बजे। ओके, आपका नाम बताएं। सक्षम। सक्षम, कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद। गाजियाबाद से हैं ये भी। तो भाई एक बात जो सामने आई कि यहाँ पर 8 से 5 बजे की क्लासेस होती हैं। अब सर्दी में आपने यहाँ पर पिछले साल आप पढ़े हैं, कितना मिनिमम टेम्परेचर देखा है? मतलब इससे मिनिमम मतलब है बहुत लो हम कह सकते हैं टेम्परेचर चला गया। -33-34 गया था। -33-34। अगर आना चाहते हो यहाँ, माइंड सेटअप करके आओ कि इतनी सर्दी है। उसमें अच्छा, आपको लेकिन छुट्टियां भी मिली थी 10-12 दिन की। उसमें अगर इतनी ज्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है तो थोड़ी कृपा हो जाती है ना टीचर्स की। बहुत अच्छी बात है ये भी। चलिए, एक चीज यहाँ पर जो सामने आती है ना, मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जितना भी सर्दी लगनी है ना, आपको बिल्डिंग्स के बाहर लगेगी। और बिल्डिंग्स के बाहर यूजुअली आप बहुत कम रहते हैं, जनरली आप बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं, चाहे वो आपका हॉस्टल रूम है, क्लासेस हैं, कहीं पर भी। और अंदर जो है इनके हीटिंग सिस्टम बहुत अच्छे हैं, तो अंदर तो इवन आपको जो आपके ब्लेजर्स हैं, आपके जो कोट है, वो भी खोलना पड़ता है, क्योंकि इतनी सर्दी नहीं रहती है, गर्मी बहुत रहती है अंदर। तो जो सर्दी है वो बाहर है, बाहर ही है बस। जो बच्चे इंडिया से आते हैं उनको क्या बोलना चाहोगे सर्दी के लिए कि भाई माइंड सेटअप बना कर? क्योंकि देखो, ऐसा ना हो कि कल ने आप यहाँ आ जाते हो, पढ़ाई अच्छी सुनी आपने देखा यूनिवर्सिटी अच्छी है, सब चीज अच्छी है, पहुंच गए और बाद में लगता है कि यार सर्दी तेज है। सर्दी तो झेलनी पड़ेगी, ये तो है, क्योंकि हॉस्टल से यहाँ पे आना है, सुबह मॉर्निंग में 7 बजे निकलना पड़ेगा हॉस्टल से। अच्छा, रशिया के लिए ना कुछ लोग जो दूसरे कंट्रीज में एडमिशन करवाते हैं, एजेंट लोग, वो रशिया के लिए ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर तो ना 6 साल पढ़ाई के बाद 1 साल इंटर्नशिप करनी है। तो इस बात को आप क्लियर कर दो। नहीं, वो इंक्लूड है 6 ईयर में ही। 6 ईयर्स में पढ़ाई और इंटर्नशिप दोनों इंक्लूड होता है। अब आप लोग कहाँ से? आप? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। यूपी। एक क्या नाम बताइए आपका? मेरा नाम हेमंत वर्मा है। हेमंत, आप कहाँ से? बरेली से। बरेली, ठीक है। तो आप ये बताइए कि एक जनरली हमने रशिया में आने के बाद जो सुना, और इंडिया से भी हम सुनते आ रहे हैं कि जो एजेंट लोग लेकर के आते हैं कई सारी झूठ बोलते हैं। बच्चों को जो टोटल पता है कि हमें 6 साल में कितना रहना, खाना, पढ़ना, लगना है, वो अप्रोक्सीमेटली जो मैं सुनता हूं बच्चों को 30 लाख तक पता होता है। जब आप यहाँ आते हैं और आप खुद ऑब्जर्व करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि 20-22 लाख से ज्यादा कुछ लगता है आपका, जिसमें मैं 22 लाख में रहना, खाना, पढ़ना, आपके आने जाने का हर 1 साल का एक जो रिटर्न टिकट है वो भी इंक्लूड कर लेता हूं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ, इतना ही लगभग पहुंच जाता है। और ये 10 से 12 लाख हर बंदा आपसे एक्स्ट्रा एजेंट लोग ले रहे हैं, जो कि मुझे नजर आता है। इसको हम कम करने के लिए, खत्म करने के लिए एक्चुअली ये अवेयरनेस लेकर के आ रहे हैं। इसमें हमने एक चीज ऐड की है, हमने ये ऐड किया है कि जो बच्चा इंडिया से आता है पहली बात तो उसे क्लियर रहे कि ईयरली और 5 साल 6 साल की एक साथ फीस नहीं लगती है। कई बार लोग क्या करते हैं, एजेंट लोग 6 साल का दोगे तो ये 5 लाख कम हो जाएंगे। 6 साल फीस लेती ही नहीं है यूनिवर्सिटी, सेमेस्टर वाइज यूनिवर्सिटी फीस लेती है। तो पहली बात तो हम कहते हैं कि जो आप फीस दे रहे हो सेमेस्टर वाइज दो। दूसरा हम ये कह रहे हैं कि जो फीस है ना, आप सीधा अकाउंट में डालिए यूनिवर्सिटी के बजाय के एजेंट को देने के लिए। तो क्या इसमें आप सहमत हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल सहमत है, ये सही कह रहे हैं। मतलब अगर आप ऐसा करेंगे तो ठीक है, एजेंट जो प्रोसेस कर रहा है वो आप उसके लिए उसको 1 लाख एक्स्ट्रा चार्ज दे सकते हो, बट आज के टाइम पे जो आप 8 से 10 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हो वो देना बंद हो जाएगा। एम आई करेक्ट? आप कहां से हैं? आप भी यूपी से? ठीक है, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम सायम है और मैं बरेली से हूँ। बरेली, तो भाई बरेली, यूपी, गाजियाबाद, हमको बहुत सारे बच्चे मिले, पंजाब।
तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिटी हमको मिल रही है इंडिया की। आंध्रा से भी बच्चे हैं, तमिलनाडु से भी हैं। तो भाई आप ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे यूनिवर्सिटी के लिए? यूनिवर्सिटी सब बढ़िया है यहाँ पर। सब बढ़िया का मतलब ये यूनिवर्सिटी बढ़िया है या बाकी यूनिवर्सिटी की भी आप ही गारंटी ले रहे हैं? नहीं, यहाँ ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर मैं आया हूँ तो यहाँ की यहाँ बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है पढ़ के आपको। आपके नोट्स में देख सकता हूँ आप लिख रहे हैं और ये इतना सारा लिखा है। भाई चैलेंज करता हूँ, एमबीबीएस इंडिया से करने वाले बच्चे अपनी ऐसे नोट्स फाइल को ऐसे दिखाइए कि हमने इतना लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चे पढ़ते नहीं है। यहां पढ़ाया जा रहा है, अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन देखिए पढ़ना आपको ही पड़ेगा। एक चीज जो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या यहां पर भी ओम्स्क में ऐसा है कि इंडियन बच्चे जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं? हाँ, कुछ बच्चे करते हैं पार्ट टाइम जॉब। पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं? किस तरह की पार्ट टाइम जॉब होती है वो? कुछ बच्चे KFC में करते हैं। KFC में? और KFC में उनका मेन काम क्या होता है करने का? इतना तो मुझे पता नहीं, बस ये पता KFC में। ठीक है। और क्या किस तरह की जॉब हो रही है यहाँ पे? बस KFC में ही सुना है अभी तक। और वो कितने घंटे काम करते हैं? मैटर नहीं करता, आपके ऊपर डिपेंड करता हाँ, है। पर आवर के हिसाब से आप पैसा ले पर सकते हो? हिसाब से पैसे मिलते हैं। 1044 अप्रोक्सीमेटली। क्या बता रहे हैं आप एक बार? 140 पर आवर। 140। तो देखिए हो क्या रहा है ना, इंडिया में जब आप रहते हैं आपको ये दिखता है कि कितने लोग क्या क्या बता रहे हैं, सेमिनार्स हो रही है, वहां पे लोग बता रहे हैं कि देखो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। एक्चुअली उनको वहां से बेनिफिट मिल रहा है। ये है बात। यूनिवर्सिटीज इतनी सारी है यहां पर, लेकिन हम भी ढूंढते ढूंढते पहुंचे अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में। जैसे हम ओम्स्क में आए हैं, हम क्रेस्नियास गए थे, यहां पर हमको एक्चुअल फीडबैक मिले बच्चों के, और यहां दोनों ही जगह हमको मिले इंडिया के स्टूडेंट बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे एजेंट्स लोग उतना एक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। तो हो क्या रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटीज में तो वो लोग काम नहीं कर रहे, जहां वो काम कर रहे हैं वहां झूठ बोल के बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। हाँ, जहां उनका अच्छा एजेंट्स का खुद का हम कह सकते हैं लिंकअप है, जहां से उनको पैसा मिल रहा है। तो भाई ये सब टोटल ओम्स के लिए हमारा एक रिव्यू था, जो एक्चुअल रिव्यू बच्चों ने दिया। होपफुली आपको सब चीजें नजर आ रही है, जो भी है ऑथेंटिक है। बच्चे यहाँ खुद बैठे हैं, हमने किसी से कोई स्क्रिप्ट देकर नहीं बुलवाया है, हम खुद एजेंट नहीं है, हम केवल बच्चों के लिए यहाँ पर पहुंचे। अगर अच्छा लगता है आपको, आप व्हाट्सएप करिए, जुड़िए हमारे साथ। यहाँ पे पहुंचना हम तरीके बताएंगे। डायरेक्ट पेमेंट करिए यूनिवर्सिटी को, उनके अकाउंट में बिना किसी लूट को आप सपोर्ट किए। कोई लूट का शिकार नहीं होना है। कम से कम हमने कहा 20 से 22 लाख में रहना खाना पड़ना, आपके टिकट सब कुछ हो जाएंगे भाई, कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए सही को चुनाव करिए, गलत लोगों के साथ मत जुड़िए, अच्छी जगह जाइए। ऑल द बेस्ट।